हेलो 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 हेलो। शुरू करें। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। यही चल रहा है ना। जिसमें हम लोग को लगता है अम्ल और क्षार पढ़ लिया, आज लवण पढ़ना है। वही नहीं पढ़ना है रे। न न न न न न न न। हाइपो से पढ़ाना था क्या? अच्छा सर, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्लियर है? 0 से 3.5 तक प्रबल अम्ल, 3.5 से 7 तक दुर्बल अम्ल, 7 से 10.5 तक दुर्बल क्षार, 10.5 के बाद प्रबल क्षार। बोलो रे, बोलो तुम की बोले हैं। स्टैंड अप। क्लास में ना आई थी तुम तो झूठे मुंह का ही पटर पटर कर रही है। मुंह उल्टा पटर पटर होगा तो अपने हम बुझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ा है। ये हम कह रहे हैं 0 से 3.5 कहती है आम, 3.5 से 7 कहती है बकरी। अरे दानव, काहे नहीं आई थी क्लास? तबीयत खराब था? मरियो जाओ ना। जैसे बहुत लोग हैं और जिंदगी दुनिया में, एक आध को कम रहेगा। अरे दैत्य दानव, हम कह रहे हैं 0 से 3.5 तो लड़का कह रहा है प्रबल अम्ल, ये करिए आम। मुंह पटर पटर कर रही है, नहीं है तो कम से कम चुप रहो। सोच रही कि मुंह पटर पटर करेंगे सर बुझेंगे कि हम बोल रहे हैं। अरे दानव, 0 से 3.5, 0 से 3.5। तुम बताओ रे। देखो ये भी नहीं बता पाएगी। स्टैंड अप, जल्दी, मियाज गर्म नहीं करो। 7 से 10:30 क्लास आती है रेगुलर? हाँ क्या? इधर नहीं आई थी? अरे सब पागल है। खड़े रहो तू, स्टैंड अप, खड़ी रहो। 0 से 3.5। हाँ तू रे, बटन देखो, बटन लगा लो, मतलब मारेंगे कान फोड़ देंगे। स्टैंड अप, और एक बटन लगाओ। बोलो जल्दी। 7 से 10:30। 10:30 से ज्यादा चुप रहो ना यार तुम लोग। बोलो पक्का ना? 0 से 3.5, 0 से 3.5। तू रे, बैठो, चलो स्टैंड अप। बोलो 3.5 से 7 क्लास नहीं आए थे? या 0 से 3.5 प्रबल अम्ल, 3.5 से 7 दुर्बल अम्ल, 7 से 10:30। हाँ अरे टोपी, 0 से 3.5 उन्हें की देख रहा है? ये छोटा पढ़ ले रहा है। तुम क्लास एब्सेंट है ना? पहला क्लास है, हाँ वेरी गुड। उचला मुंह पटर पटर से बुझा जाता है। एडमिशन कब लिया है? तो ई क्लास में उल छिल रहा है अभी। 0 से 3.5। हाँ 3.5 से 7। हाँ दुर्बल अम्ल, 7 से 10:30 दुर्बल क्षार, 10:30 से ज्यादा। तुरे ई छोरवा, बता 0 से 3.5। हाँ दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, हाँ। अरे छोटा, तुम तीनों खड़े रहो।
पूरा क्लास। एक होता चला हाइपो, पहले के जमाने में तुम देखता होगा निगेटिव धोने वाला। बैठो, निगेटिव धोने नहीं सुनता था कि नहीं जा रहा है फोटो धुलैया में, तो हाइपोए से धुलाता था। Na2H2O3 कहते हैं उसको हाइपो, दैट इज Na2H2O3। इसी को हम लोग हाइपो कहते हैं। निगेटिव धोने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट है। इसका प्रयोग फोटोग्राफी में निगेटिव व फोटो दोनों में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाना है। एक बात बताओ, अम्ल को किसको चला? अम्ल को तनु, तनु मतलब मोटा, तनु मतलब क्या रे? पतला ना। बहुत बढ़िया बात, तनु मतलब पतला। तो देखो आपको हम बताएं कि अम्ल में पानी मिला दीजिएगा तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अम्ल में पानी मिलाइएगा, ऊष्माक्षेपी। कहां गए थे? घर। कुछ लाए कि नहीं? दिल्ली गए थे? अच्छा, घर नहीं गए थे। ये घर जाते हैं मेरे लिए घी का लड्डू लाते हैं। हम तो ब्राह्मण आदमी हैं, लोभी आदमी हैं। पिछले बार का लड्डू अभी भी आपका मेरे पास रखा हुआ है ना, फ्रिज में है, कभी कभी निकाल खाते हैं। इतना टेस्टी लड्डू बिहारी क्या खाएगा? बिहारी तो जाके कहता लिट्टी चोखा इज माय फेवरेट। साला लिट्टी चोखा खाने वाला चीज है रे। घी कम पैसा में, हाँ, जैसे गरीबी का भोजन कहते हैं। चला गौर फरो, लेकिन चला लिट्टी चोखा का एक अलग आनंद है। अगर तुम अम्ल ले लो है तना, ओकरा में 1 लोटा पानी डाल दो, ऐसा भयानक आग लगेगा, इतना भयानक उष्मा जनरेट होगा कि वहां अगर तुम मुंह दे देगा जल जाएगा। अगर तुमको अम्ल को पतला बनाना है तब पानी लो और उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल डालो। जैसे नॉर्मली तो ये होता है जरा पतला बनाना है उसमें 1 गिलास पानी, यही ना होता है। मान लो कोई विलियन है, वो गाढ़ा हो गया, कहेगा शरबत बड़ी मीठा है जी, 1 गिलास पानी। लेकिन चला अगर अम्ल कहेगा कि बहुत अम्ल है और पतला बनाना है 1 गिलास पानी, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 1 गिलास पानी में कुछ अम्ल डालना हो, पानी की मात्रा ज्यादा होगी और अम्ल की मात्रा कम होगी, तब अम्ल पतला होगा। इसीलिए क्वेश्चन ही पूछता है। तो क्वेश्चन पूछता है बताइए अम्ल को पतला करना है, तनु करना है, क्या करेंगे? लड़का कहता है अम्ल में पानी डाल देंगे। नहीं, यहां उल्टा है, पानी में अम्ल डाल देंगे। सही है ना? बस यही बात तो समझना था। काहे ऐसा करेंगे ये तो बताए ना, देख लो। अम्ल में पानी डालोगे आग लगेगा, अब पानी में अम्ल डालोगे, ये ठीक बात है। बोलन रे, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा क्या होती है? अधिक होती है। ये चला जल्दी गर्म नहीं होता। जकर विशिष्ट उष्मा अधिक होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता। लिख लो, जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है वह जल्दी गर्म नहीं होता। जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है वो जल्दी गर्म नहीं होता। जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है वो जल्दी गर्म नहीं होता। जिसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है वो जल्दी गर्म नहीं होता। धवन सोडा का नाम सुने हो? इसको हम चला Na2CO3। धवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2। तो बताइए सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन है? बोलन रे, कितने अणु जल के? तो धवन सोडा इसे जलीय सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। सोडियम जल के कितने अणु? 10 अणु। सिंदूर
Pb3O4 को ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको? देखो ना, ट्राइप्लम्बिक है क्योंकि 3 गो पीबी है। ट्राइप्लम्बिक इसलिए क्योंकि काय गो पीबी है? 3 गो। और 4 गो ऑक्सीजन है, टेट्रा ऑक्साइड नहीं हो गया? बोलो न रे, इसको हम ट्राइप्लम्बिक टेट्रा ऑक्साइड भी कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान 7 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि 7 से कम होगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय। मिट्टी न्यूट्रल होनी चाहिए। हाँ, बफर विलियन। बफर विलियन क्या है? चला, बफर विलियन है जैसे, एक बात बताओ, हम बोले थे तुमको शरबत में, चीनी पानी का शरबत है, उसमें अगर नमक मिला दीजिए, अगर नमकपन बढ़ जाएगा चीनीपन घटेगा। और नमक पानी का विलियन है, उसमें चीनी मिला दीजिएगा, चीनीपन बढ़ेगा, नमकपन घटेगा। लेकिन एक बात बताइए कि इघौर के बराबर टैंक में पानी या चीनी का शरबत हो, अगर हम 1 चुटकी नून गिरा देंगे, कोई फर्क पड़ेगा? तो वह विलियन बफर विलियन है। बफर विलियन वह विलियन है जिसमें अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा डालने पर उसकी अम्लीयता और क्षारीयता पर कोई असर ना पड़े। ऐसे विलियन को बफर विलियन कहते हैं। काहे उदास है? बोलो न रे। आज तरीका सुपर 50 का क्लास किया था? चला, कैसा था? बढ़िया था ना? कम दाम बढ़िया काम, है ना? 1 टका में बढ़िया काम। ऐसा विलियन जिसमें किसी अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर, कौन मात्रा मिलाने पर? अपनी अम्लता या क्षारकता बिना किसी विशेष परिवर्तन किए उसे अवशोषित कर लेता है, उसे हम कौन विलियन कहते हैं? बफर विलियन। सही है ना? एसिटिक एसिड, सोडियम एसिटेट का जलीय विलियन कौन विलियन है? बफर विलियन। इसमें आप अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा भी मिला दीजिएगा तो इसकी अम्लीयता और क्षारीयता पर कोई असर नहीं पड़े। हा, लवण। ऑनलाइन वालों, अभी वीडियो पीछे का नहीं चल रहा है, आज रात के बाद चलेगा। लवण। एगो लड़का पूछ रहा है कि सर एगो कोई जुगाड़ बताइए कि आप जो पढ़ा रहे हो याद हो जाए। चला, एक जुगाड़ है जगह नाम है रिवीजन, क्वेश्चन डिस्कशन, तभी याद होता है। नहीं तो अभी तो हम चैप्टर पढ़ा के एग्जाम हॉल में भेज दें तो चैप्टर के 20 को क्वेश्चन रहेगा तो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उसी को जब आप बार बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, पढ़ाई का दूसरा नाम क्या है? रिवीजन। कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कहते हैं साल्ट क्या है? चला, अम्ल प्लस क्षार, ये मिल के बना देता है लवण प्लस जल। अम्ल और क्षार मिलके क्या बना देता है? लवण प्लस जल। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाता है? लवण प्लस जल। सही कि गलत? अम्ल और क्षार मिलके लवण और जल बनाते। ये चला, इस अभिक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। किसको? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और क्या बनाएगा? जल। और इस अभिक्रिया को हम लोग कौन अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो चला, हम लोगों को जो एसिडिटी होती है ना, एसिडिटी होती है, मान लो हम लोग CH3COH हमारे शरीर में जन्म लेता है, या मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे शरीर में जन्म लेता है। कौन एसिड? क्षार मान लीजिए हम लोग खाते हैं, NaOH अगर मान लीजिए हम लोग खा लेते हैं, तो ये दोनों एसिडिटी ऑलरेडी पहले से थी, हम लोग क्षार खा लिए, तो जो बन जाएगा वो नमक बन जाएगा। क्या नमक में गैस बनेगा? बनेगा हो, नमक और जल में परिवर्तित हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं एसिडिटी खत्म हो गया। ये चला, NaCl प्लस H2O बनाता है। अच्छा चला, एक बात बताओ, कभी भी एसिडिटी होता है, क्या होता है? एसिडिटी होता है तो खट्टा डकार आता है। कभी गांव घर का कोनो गरीब आदमी के यहाँ भोज खाने जाना, उसके यहाँ जब भोज खाने जाओगे तो सस्ता वाला डालडा यूज करता है,
जो चला, अब गरीब को हम चला वो नहीं कह रहे, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बेचारा गरीब होता है तो वो जो 800 रुपया वाला डालडा नहीं लेकर के वो 400 रुपया वाला लेता है, वो संतृप्त नहीं होता है, संतृप्त नहीं होता है, इसलिए पेट में जाने के बाद बॉन्डिंग बनाने लगता है, बॉन्डिंग बनाने लगता है। जैसे तुम ये कह सकता है कि वैसा डालडा जो संतृप्त नहीं हो पाया, और संतृप्त होने में तो खर्च लगेगा, तो उतना कम खर्च में दे देता है, तो लोग वही ले लेते हैं, और लेने के बाद जो है उसी में काम चला लेते हैं। स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन जब वो आपके पेट में जाएगा तो वो जल के साथ अभिक्रिया करेगा, जल का हाइड्रोजन लेके अपने में जोड़ लेगा, अम्ल का निर्माण कर देगा, अम्ल का निर्माण कर देगा तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। आप कभी एगो चीज गौर कीजिएगा, घर में आप कितनों पूरी खा लीजिए, कुछ होता है? है रोडवा पर खा लीजिए, तो रोड पे खा लीजिए, या कोई ऐसा आदमी के यहाँ भोज खाने चल जाइए जो सब कुछ सस्ता वाला यूज किया हो, तो आप देख लीजिए आपका पेट खराब होना ही होना है, आपको खट्टा डकार आना ही आना है। और ये लोग जो चला पूरी छान रहा है, इसमें तो समझो कि पॉलीमराइजेशन हो गया है। पॉलीमराइजेशन मतलब अगर दादाजी जो डालडा में छान रहा था, पोता भी वही डालडा में छानेगा, क्योंकि उसकी औकात नहीं है 3 लीटर डालडा जब बच गया है साल भर के बाद वो फेंक दे, क्योंकि चला वो आज कमाता है आज खाता है, तो आज कमाता है आज खाता है, तो 180 का 8 3 24 या 300 का लॉस वो कभी नहीं सह पाएगा, और कभी नहीं सह पाएगा तो उसी में और मिलाते जाएगा मिलाते जाएगा मिलाते जाएगा। यह क्रिया पॉलीमराइजेशन कहलाती है। अब पॉलीमराइजेशन से कैंसरस कार्सिनोजेनिक बैक्टीरिया जन्म लेते हैं और कैंसर होता है। इसीलिए अभी के सिचुएशन में कुछ जो बाहर के का सामान आप खाते हैं, एक तो वो हजम नहीं होता, हजम इसलिए नहीं होता कि उसका बॉन्डिंग इतना तगड़ा रहता है कि बॉन्ड टूटवे नहीं करता है जब पचेगा, पाइसीकरण नहीं होता है वसा का, जिसके कारण वो टूट नहीं पाता, तो पचता नहीं है। तो आप घर पे आप 20 को पूरी खाइए ना, कुछ नहीं होगा। आप यहाँ का पूरी आप कुछ 3 को खा लीजिए, पूरा दिन खाने का आपका जी नहीं करेगा। क्यों नहीं करता? हम लोग कहते नहीं साला पुड़िया खा लियो, खाए के मन न करे है रे। समोसा खा लीजिए, खाने का मन करता है नहीं, रोटी खा लीजिए फिर भूख लग जाता है। व्हाट इज द रीजन? इसलिए कि चला जब हम लोग समोसा खाते हैं या पूरी खाते हैं रोड पर का, तो आप देखते होंगे कि वो जो पॉलीमराइजेशन होने के कारण उसके बॉन्ड इतने तगड़े लेवल पर बने होते हैं कि बॉन्ड टूटेगा तभी पचेगा, अब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो पचेगा नहीं, तो जल्दी चला पचवे नहीं करता, इसलिए तुमको जल्दी खाने का मन नहीं करता। जैसे तुम कभी चूड़ा दही खा लो, चूड़ा दही खा लोगे लेट तक भूख नहीं लगेगी। व्हाट इज द रीजन? इसलिए चला कि वहां भी पॉलीमराइजेशन होता है। दही जो है लैक्टोबैसिलस से बना हुआ होता है, वो चला पॉलीमराइजेशन करता है, सारे अणु एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, जल्दी छोड़वे नहीं करे, इसलिए आपको दिक्कतें होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर अम्ल एसिडिटी हो गया, अम्ल और क्षार से विक्रिया किया, लवण, ये लवण है, ये क्या है चला? लवण है। लवण बोले तो ये नमक है, ये क्या है? ये चला प्रबल अम्ल है। कौन अम्ल है? प्रबल अम्ल। ये क्या है? प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार। ये प्रबल अम्ल क्यों है? क्योंकि जो कार्बन नहीं है इसका मतलब प्रबल अम्ल है, कार्बन होता तो दुर्बल अम्ल होता, तो ये चला प्रबल अम्ल है, ये प्रबल क्षार है, और मिला के ही बना देता है लवण और क्या। कभी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए नमक का निर्माण, खाने वाले नमक का निर्माण किस चीज से होता है, तो हम कहेंगे प्रबल अम्ल प्रबल क्षार। आपको कह देगा बताइए यहाँ HCl है, यहाँ क्या रख देंगे कि नमक बन जाएगा, तो NaOH रख देंगे तो नमक बन, यहाँ NaOH है, यहाँ क्या रख देंगे तो नमक बन जाएगा, HCl रख देंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इस अभिक्रिया को हम कौन अभिक्रिया कहते हैं? चला उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब कहेगा आपको कि एक बात बताइए, किसी टोला में यादव जी ज्यादा हैं, तो वहां टोला का नाम महतो टोला हो सकता है? किसी टोला में यादव जी ज्यादा हैं तो टोला का नाम तुम महतो टोला लिख देगा? मारवे करेगा। महतो जी ज्यादा हैं और तुम वहां यादव टोला लिख देगा तो वहां मार खाएगा। बोलो न रे। कहने का मतलब क्या हुआ? जिसकी अधिकता होगी उसी का नाम होगा। बोलो न रे। जिसकी अधिकता होगी उसी का नाम होगा। आप कहिएगा समझे नहीं गुरुजी? जैसे अम्ल 2 प्रकार के, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल, क्षार भी 2 प्रकार के, एक प्रबल क्षार एक दुर्बल क्षार। बोलो न रे। तो चला अगर प्रबल अम्ल हो और दुर्बल क्षार हो तो ऐसे लवण को अम्लीय लवण कहेंगे। नहीं समझा? जैसे अगर ये प्रबल अम्ल
दुर्बल क्षार हो, इसको हम लोग अम्लीय लवण कहेंगे। ये बना देगा अम्लीय लवण प्लस जल। और अगर दुर्बल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, ये बना देगा क्षारीय लवण प्लस जल। बोलो हाँ या ना। अगर प्रबल अम्ल हो, प्रबल क्षार हो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार हो, तो दोनों प्रबल है तो किसी का नाम होगा नहीं होगा, तो बना देगा उदासीन लवण। कौन लवण रे चला? उदासीन लवण प्लस जल। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार होगा तब कुछ नहीं बनाएगा, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार होगा तो कुछ नहीं बनाएगा। अब ध्यान से देखो, प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण बना, और दुर्बल अम्ल है प्रबल क्षार है तो क्षारीय लवण बना। बोलबे नहीं करेगा। अब दोनों प्रबल है, उदासीन लवण बनेगा। बोलबे नहीं करेगा। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार अम्लीय लवण, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार क्षारीय लवण, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार उदासीन लवण। बोले समझा कि नहीं? जे प्रबल होगा उसी के नाम से लवण होगा। प्रबल अम्ल है दुर्बल क्षार है तो अम्लीय लवण, प्रबल क्षार है दुर्बल अम्ल है क्षारीय लवण। कहते हैं जब अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है, लवण और जल बनाता है। इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन रिएक्शन कहते हैं? अम्ल व क्षार की पहचान मुख्य रूप से प्रयुक्त पदार्थ कौन है? लिटमस पेपर, ABR BRB पढ़ाए हैं ना, फिनोप्थिलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये कभी कभी चला क्वेश्चन पूछता है कि मिथाइल ऑरेंज जो है ये कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है, जैसे लिटमस पेपर प्राकृतिक है। बोलो रे, फूल गोभी का पत्ता प्राकृतिक है। बोलवे नहीं करेगा। लेकिन चला कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिला के जो बनेगा ये कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक है। यह क्वेश्चन पूछा है। फिनोप्थिलीन भी चला। एक बात बताओ, चला मिथाइल ऑरेंज के गाछी देखा है? अरे देखा है, लेकिन लाइकेन और कवक का पेड़ होता है। बोलो न रे, तो कहते हैं इसलिए लिटमस पेपर प्राकृतिक है, कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक। हो गया? वो पंजाबी आया था, वो अटवे नहीं किया कोनो रूम में। वो पंजाबी आया था, इतना बड़ा था, यहाँ का लॉज सब में वो अटवे नहीं किया, बेचारा चला गया। बोला है फिर 2-3 दिन में आएंगे। यहाँ का लॉज चला। साइज तो तुम ही लोग के साइज से न बनल है, 6x3 हो गया। अरे हुआ। लिटमस पेपर, ये दोनों क्या है? चला कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक। कृत्रिम अप्राकृतिक समझती हो? एक और प्राकृतिक हम बोले थे तोरा, फूल गोभी के पत्ता याद है ना? फूल गोभी का पत्ता, ये चला प्राकृतिक या कृत्रिम? प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक। हाँ, उतना अब गोभी फरियाग नहीं देता है, बंधा के फूल। हो गया? अरे हुआ रे। एगो लिख रहा है सर मेरा शादी है आज। आज तेरी तो तू ओल छिल रहा, जाके करेगा बियाह? बियाह करो, चला पढ़ाई लिखाई बादों में होगा। अब इधर आ जाओ। लवण के गुण, जब ये चला तोरा लवण के गुण कहे ना, हे रे केकर गुण? केकर गुण? तो लवण के गुण कहे मतलब तुम NaCl के गुण के बारे में सोचो।
NaCl। बता ठोस अवस्था में नून जो है विद्युत के कुचालक की सुचालक? सबको पढ़ाए हैं कुचालक ना। द्रव अवस्था में सुचालक ना। ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव अवस्था में सुचालक, सबको पता है। इसका क्वथनांक और गलनांक उच्च ना। क्वथनांक एंड गलनांक उच्च की निम्न? क्वथनांक और गलनांक क्या होता है? उच्च। सही है। ठोस अवस्था में कुचालक और द्रव अवस्था में सुचालक, क्वथनांक और गलनांक उच्च की निम्न? बहुत बढ़िया बात है। इन पानी में घुलनशील की अघुलनशील? पानी में, पानी कार्बनिक है कि अकार्बनिक? अरे पानी H2O, एक में कार्बन है तो अकार्बनिक हो गया। अकार्बनिक घोलक में, अकार्बनिक घोलक में क्या घुलनशील ना हो? घुलनशील। कार्बनिक घोलक में, कार्बनिक घोलक में, कार्बनिक घोलक में अघुलनशील ना। बोलवे ना नहीं करता है। पानी में नमक घुलनशील कि अघुलनशील? कार्बनिक घोलक में अघुलनशील। जैसे नमक को अल्कोहल में मिला दीजिएगा, घुलेगा? नहीं घुलेगा। नमक को अल्कोहल में मिला दीजिएगा, लेकिन 100% शुद्ध अल्कोहल होना चाहिए। लवण के गुण, यह प्राय ठोस पदार्थ होते हैं। कौन पदार्थ होते हैं? इनका गलनांक और क्वथनांक, ये प्राय जल में घुलनशील ना। इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक। ये आयनिक यौगिक होंगे। अरे NaCl टूटेगा Na+ और Cl- में, जैसे NH4Cl टूटेगा NH4+ और Cl-। बोलवे नहीं करेगा। लवण के प्रकार, एगो है सामान्य लवण। हम बोले सामान्य मतलब उदासीन लवण। उदासीन लवण कब बनेगा? जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, जितना महतो जी उतने यादव जी, तो उदासीन रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बोलो न रे। अब जितना महतो जी रहेगा उतने सिंह जी रहेंगे तो लड़ाई होगा। जितना सिंह जी रहेंगे उतने झा जी रहेंगे, लड़ाई होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन चला अगर पता चला 501 कम्युनिटी के लोग हैं, एक तरह के लोग हैं, ये अलग तरह के लोग हैं, तो क्या होगा? तेली जाकर कहेगा ए ठीक है ना। तो कहते हैं चला प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने पर कौन लवण बनता है? सामान्य लवण। इसमें हाइड्रोजन परमाणु का पूर्णतः स्थानांतरण होता है, जैसे NaCl, KCl, Na2SO4, CaSO4। ये देखो, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार मिलकर लवण और जल बनाया। बोलो ना रे। अम्लीय लवण में कौन होगा? प्रबल अम्ल। अम्लीय लवण में कौन होगा? प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के संयोग से अम्लीय लवण बनेगा। बोलो हाँ या ना। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार मिलकर अम्लीय लवण बनाएगा। क्षारीय लवण, दुर्बल अम्ल आप प्रबल क्षार के मिलने से क्या बनाएगा? क्षारीय लवण। सही है। आएगा द्विक लवण, जिसमें देखो 2 पार्ट होगा। कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं द्विक लवण। कौन लवण? इसका दुएगो एग्जाम्पल है, पोटासियम या फिटकिरी, आएगो मोहर सॉल्ट। कहते हैं 2 सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण को कौन लवण कहते हैं? दो। एगो ई लवण, एगो ई लवण, और दोनों मिला के क्या बन जाएगा? द्विक लवण। तो फॉर्मूला आप चला याद रखें किसका? फिटकिरी का। पूछता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 into 24H2। आएगो मोहर सॉल्ट का दिल करे तो याद रखिए, लेकिन फिटकिरी का जरूर याद रखिए। फिटकिरी का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3 into 24H2। अम्ल कितने प्रकार का? कितने प्रकार का रे? 2 प्रकार। कौन कौन? अम्ल 4 प्रकार का, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण और द्विक लवण। बोलो न रे। अम्ल कितने प्रकार का? कौन कौन? बोलो। प्रबल अम्ल, अम्ल नहीं, लवण। लवण 4 प्रकार का। कौन कौन? अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उदासीन लवण और द्विक लवण। और कौन लवण? अम्लीय लवण कब होगा? जब प्रबल अम्ल होगा। क्षारीय लवण कब होगा? जब प्रबल क्षार होगा। उदासीन लवण कब होगा? जब दोनों प्रबल होगा। बोलो न रे। द्विक लवण कब होगा? जब 2 लवण आप कर आपस में मिल जाएंगे।
बोलवे नहीं करेगा। अम्ल क्षार मिलकर लवण और क्या बनाएगा? जल। और यह प्रक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया कौन अभिक्रिया है? क्लियर है? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं तक। इसका सवाल चला बनाना शुरू करो, जहां फंसेगा हमसे पूछ लेना। अरे बैठो, खत्म कर देते हैं, बैठो। आज चैप्टर खत्म करते हैं, 5 मिनट और लगेगा। न छोड़ दो, कल क्वेश्चन और डिस्कशन करवा देंगे। एक क्लास और ले लेंगे तो बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा। दही और जलेबी खाना ठीक है, लेकिन